पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो मिलता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से तो सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कुछ उन्होंने कहा वही सब तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। देखो इस शब्द में कहा है, यहाँ संसार में भगवान को सभी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में भगवान नाम को सभी जानते हैं, सभी कहते हैं भगवान। भगवान है, भगवान देखता है, भगवान सुनता है, भगवान करता है, भगवान ने दिया है, इत्यादि बहुत से ऐसी बातें हैं जो भगवान के विषय में आती हैं। इस प्रकार से जहाँ तक मानव वर्ग है सभी भगवान को जानते हैं। मानव द्वारा बनाए गए धर्मों के भगवान अलग अलग नामों से हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के द्वारा जो धर्म बने उन सभी धर्मों के भगवान जो हैं अलग अलग हैं। जो भगवान हैं वो अलग अलग हैं। जो भगवान के कर्म है, जो भगवान का कार्य है वो एक ही है। धर्म कोई भी हो, लेकिन वो यही कहता ऊपर वाला जाने, या अपने मज़हब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जो नाम दिया है भगवान का वो जाने, वो देखता है, वो सुनता है, वो करता है, सभी यही कहते हैं। धर्म मानव ने बदला और धर्म के साथ भगवान के नामों को बदला। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव ने अपने को बदला, साथ में भगवान को भी बदला। यदि भगवान को नहीं बदलता तो उसका बनाया धर्म अलग नहीं हो रहा था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने को बदला और अपने धर्म को बदला। अब धर्म को बदला, अगर भगवान को नहीं बदलता तो फिर धर्म नहीं बन रहा था, धर्म बदल नहीं रहा था। धर्म का भगवान अलग होना आवश्यक था,
इसीलिए मानव ने अपने को बदला और साथ में धर्म को और भगवान को भी बदल डाला। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि भगवान को नहीं बदलता तो उसका बनाया धर्म अलग नहीं हो रहा था। धर्म अलग बना लिया था, जाति अलग बना ली थी, सब कुछ तो अलग बना लिया था, लेकिन भगवान एक ही रहता तो फिर धर्म अलग नहीं हो रहा था। बात तो वो सब एक ही हो रही थी। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव ने धर्म के साथ साथ भगवान को भी बदल दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ही मात्र भगवान कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मात्र जो हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, उसी में भगवान कहा जाता है। और किसी अन्य धर्म जो मानव ने बनाए हैं उनमें कहीं कोई का नाम भगवान नहीं है। भगवान के ही नाम को बदलकर दूसरा नाम से वो उस भगवान को जानते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु भगवान ने सभी धर्म के लोगों ने एक ही जगह पर बताया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान नाम है वो मात्र जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं वो हिंदू धर्म में भगवान कहा जाता है। अन्य धर्मों में भगवान के नाम अलग अलग से जाने गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लेकिन जितने भी धर्म बने, मतलब जितने भी धर्म बने बनाए गए, उन धर्म के जितने भी भगवान थे उन सबका स्थान एक ही बताया गया है। सबने ऊपर वाला कहा है, किसी ने नीचे वाला नहीं कहा है कि नीचे वाला देखता है। सबने कहा कि वो ऊपर वाला। अपने अपने धर्म, अपने अपने मज़ाहब के भगवानों को सबने माना है, मतलब कि उसी भगवान की परिभाषा के अंतर्गत रखा है। नाम अलग दे दिया है, केवल नाम अलग दे दिया है और मान्य वही किया है जो हिंदू धर्म के अंदर मान्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। परंतु भगवान के प्रति प्रार्थना भाव पर सभी ने जोर दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति की प्रार्थना पर सभी धर्मों के लोगों ने जोर दिया है। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का भगवान हो, वो धर्म का जो भगवान है उसके प्रति में सभी ने प्रार्थना पर जोर दिया है कि उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी वंदना करना, मतलब एक ही चीज़ है। केवल उन्होंने धर्म बदलने को लेकर के भगवान का नाम बदल दिया। सबने कहा है कि भगवान हर जीवाधारी के अंदर ही वास करता है। सभी धर्म को लोग यही कहते हैं। एक हिंदू धर्म नहीं है, सभी इन धर्म के लोग कहते हैं कि हर जीवाधारी में भगवान का वास है, सब में भगवान विराज रहा है। कोई भी अलग से दिखा नहीं पाया है। मतलब कोई भी धर्म है, उसने अपने भगवान को अलग से नहीं दिखा पाया है, अलग से नहीं बता पाया है। सबने एक सा ही कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान के प्रति सभी के आभास अलग अलग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भगवान के प्रति के आभास जो हैं वो अवश्य अलग अलग हैं। धर्मों के हिसाब से वो अलग अलग हैं। ऐसा मान्य है कि धर्म के कोई निर्गुण करके मानता है, कोई सद्गुण करके मानता है, मतलब इस प्रकार से, लेकिन मानते सभी हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई काले गोरे का, कोई छोटे बड़े का, कोई प्रकाश आदि का जिक्र करता है। हकीकत कह पाना
सभी को मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, भगवान के प्रति को लेकर के कोई कहता काले हैं, कोई कहता गोरे, कोई छोटे बड़े, कोई कहते प्रकाशहीन है, कोई कहता प्रकाशवान है। इस मतलब किसी का भगवान कैसा, किसी का भगवान कैसा, आभास, अपने आभास के द्वारा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार के जिक्र यहाँ पर क्या करते हैं लोग, लेकिन हकीकत कोई नहीं कह पाया है, कोई नहीं कह सकता है कि वो जो भगवान है वो क्या है, वो कैसा है, वो कहाँ है, ये किसी के कहने में नहीं आया है। देखा जाए तो मानव ने भगवान के अनेक नाम देकर भगवान पर एहसान किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने भगवान के नाना प्रकार के नाम दे करके जैसे भगवान के ऊपर ही मानव ने एहसान किया हो। भगवान मानव को अवश्य ही सराहता होगा। भगवान क्यों नहीं सराहना करता होगा? क्योंकि उसके इतने एक के अनेकों नाम देने वाले की सराहना तो होनी ही चाहिए। तो मानव कितना क्षणिक बुद्धि है, भगवान भी सराहना अवश्य करता होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। फिर भगवान को सभी में कह दिया, मतलब फिर वो भी कहते हैं कि भगवान सभी में है, सभी जीवाधारी में भगवान है, ऐसा कहते हैं। सभी का अर्थ कि सभी अवगुणों की खान है, क्योंकि किसी मानव में शुभ गुण तो मिलते नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक मानव है सभी में अवगुण, अवगुणों का वास है, और जहाँ अवगुणों का वास है उसी जीवाधारी में भगवान का निवास है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि सभी में भगवान है, मतलब भगवान ऐसे स्थान में भी रहता है। मतलब लोगों ने कैसे भगवान को माना है, कैसे सराहा है, कैसे निंदनीय जैसे किया है कि मानव जहाँ तक होता है उसमें अवगुण का विशेषतः वास होता है। कहाँ है, कौन मानव है जिसमें केवल गुण ही गुण, शुभ ही गुण केवल वास कर रहे हों, अवगुण का नाम लेस न हो। और जहाँ अवगुण का नाम लेस न हो वही भगवान का स्थान हो सकता है, हो सकता है नहीं, हम ये नहीं कहते कि है, हो सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिन मानवों ने भगवान को अपने अपने धर्मों के नाम से बांटा है वही ग्रंथों में अपने भावों को लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिन मानवों ने भगवान को धर्मों के हिसाब से भगवान के नामों को बांटा है, अनन्य नाम दिया है, वैसे ही अपने भावों के अनुसार उन्होंने किताबों में लिख दिया है। और जो आज वर्तमान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये लिखा है, मतलब ये लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है ये नहीं जानते कि किसने लिखा है। अरे किसने लिखा है? लिखा हुआ है तो क्या भगवान ने लिखा है? लिखा तो मानव ने ही है, तो मानव अपने भाव को लिखेगा कि अपने भाव के आगे भी कुछ लिख जाएगा? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो धर्मों के हिसाब से अपने, मतलब भगवान को अपने अपने धर्मों के हिसाब से बांट दिया है, वही ग्रंथों में अपने भावों के अनुकूल ही लिख दिया है कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान वहाँ बसता है, भगवान ये करता है, भगवान ये सुनता है। भगवान, किसी के भगवान सुनते हैं, किसी के बहरे हैं, क्या है वो मानव के भावों के अनुसार हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हर धर्म में हत्याएं अनिवार्य हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर धर्म के अंदर हत्या अनिवार्य करके है, हत्या होती है, हत्या हर धर्म के लोग करते हैं, चाहे वो कोई जीवाधारी की हत्या करते हों, चाहे मानव की ही हत्या कर रहा हो, लेकिन अवश्य ही है कि हत्याएं मानव करता है हर धर्म के।
हर धर्म का मानव हत्या करता है। वे कैसी भी हत्याएं हों उन्हीं का अनुसरण करते अन्यों को करवाते हैं। अब वो कैसी भी हत्या हो, किसी भी नाम पर हो, हत्या होती है, हत्या करवाते हैं और हत्या करते भी हैं। कहते अवतार ग्रहण कर भगवान ने ही ऐसा सब किया है। धर्मों के लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो अवतार लेकर के और ये सब कुछ हत्या वगैरह जो कुछ होती है ये सब भगवान ने ही करना सिखाया है, बताया है। तो भगवान ने सिखाया तो भगवान किसी मानव में पैदा हुआ होगा, तभी तो वो सिखाया होगा कि प्रत्यक्ष आकर के सिखाया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कितना सरल है, भगवान मानव का कितना सम्मान करता है। भगवान यदि मानव से नीच कर्म भगवान में है तो वो भगवान कदाचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने मानव से हत्याएं आदि करवाई हैं, मानव से पाप करवाए हैं, मानव को शिक्षा दीक्षा ये सब करने के लिए दिया है भगवान ने, तो भगवान से ज़्यादा नीच और कोई हो ही नहीं सकता है। फिर भगवान से नीच और कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नीच कर्म भगवान में है तो वो भगवान कदाचित नहीं हो सकता है। अगर ऐसे नीच कर्म हैं किसी में, किसी भगवान में, तो वो भगवान नहीं हो सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। फिर तो मानव ही भगवान है, मानव ही सब करता है। मानव अच्छा भी कर लेता है, मानव बुरा भी कर लेता है, फिर भगवान का तो दर्जा ही ख़त्म हो जाता है। कोई धर्म का कोई भगवान ही उचित नहीं है, सभी कुछ तो अनुचित मिलता है जब मानव ही करता है, जिसे आदि से लेकर अंत तक का पता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस भगवान से तो बेहतर मानव है, अच्छा है, जो आदि भी जानता है और अंत भी जानता है, उस आदि का अंत भी जानता है। इतना जानकार मानव है। मानव को हर उत्पत्तियों का पता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी उत्पत्तियां हैं ये सब मानव को पता है, जैसे कि मानव ने ही सारी उत्पत्ति की है। भाई करने वाला ही, उत्पत्ति करने वाला ही तो जानेगा। जिसने पेड़ नहीं लगाया वो क्या जानेगा किस चीज़ का पेड़ है, और जिसने लगाया तो वो जानता कि कौन सा पेड़ है, वही तो जानेगा। जो करेगा वही तो जानेगा, जो किया ही नहीं है वो क्या जानेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को हर प्रकार की उत्पत्तियों का पता है, जैसे मानव ही संपूर्ण करता हो। भगवान की आवश्यकता खत्म हो जाती है। अब धर्म तो बंटवारे में, लेकिन धर्म बंटवारे में क्या, धर्मों में तो ये सब भिड़ा पड़ा है ना, मानव के भाव, कुभाव। भगवान का दर्जा खत्म करते हुए मानव खुद ही भगवान हो रहा है, अपने को भगवान की श्रेणी में मान रहा है। मानव को यदि मूर्ख कहा जाए तो कितना बड़ा मूर्ख कहा जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार के गुणों वाले मानव को यदि मूर्ख कहा जाए तो कितना बड़ा मूर्ख कहा जा सकता है, कि मानव कितना बड़ा मूर्ख है। मतलब कहने में नहीं आएगा, मूर्ख कह देना तो बहुत थोड़ी बात होती है। मानव इतना बड़ा मूर्ख है जो ऐसा मानते हैं, जो जिनके अंदर में ऐसा भाव है, जिन्होंने ऐसे धर्मों की रचनाएं आदि करी हैं, जो इन रचनाओं को सम्मान देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसे इसका जरा भी ज्ञान नहीं है कि मानव के द्वारा ही जितने निर्माण संसार में आज तक हुए हैं वो किसकी इच्छा से हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि मूर्ख कहा जाए तो कितना कहा जाए, इसका मतलब जो मानव है उसको इतना ज्ञान नहीं है कि मानव के द्वारा जितने निर्माण संसार में आज तक हुए हैं, मानव के द्वारा जितने भी चीज़ें, जितने भी निर्माण इस संसार में हुए हैं वो किसकी इच्छा से हुए हैं, ये मानव को पता ही नहीं है। जो निर्माण मानव के द्वारा हुआ, क्या उसका कोर्स अध्ययन कभी किसी मानव ने कराया है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितना भी निर्माण इस संसार में हुआ है, जो भी हो रहा है, जो आगे होगा, क्या उसका कोई कहीं कोर्स भी है, कहीं उसकी कोई पाठशाला भी है, कहीं कोई उसका मतलब इतिहास विद्या इत्यादि कुछ है? वो फिर कौन है? कैसे निर्माण कर लेता है एक मानव? सभी मानव तो नहीं, मानव तो सभी हैं, लेकिन सभी क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव यदि इतना ही स्वीकार कर ले कि निर्माण का ज्ञान कराने वाला अन्य कोई और है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ये मानव केवल इतना ही मान ले कि जो भी निर्माण होते हैं ये मानव की इच्छाओं के अनुसार, मानव के भावों के अनुरूप से नहीं होते हैं, अन्य कोई अन्य शक्ति है जिसके द्वारा मानव के संबंधित होकर के निर्माण करता है, होते हैं, वो कोई मानवों के अतिरिक्त की शक्ति है। ये मानव अगर मान ले कि नहीं वो कोई और शक्ति है, अन्य शक्ति है, जो उसमें वो विचारधारा डालती है, जो वो भाव डालती है, जो वो ज्ञान डालती है मानव के अंदर में। मानव पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन वो निर्माण कर लेता है, कोई भी चीज़ की उत्पत्ति कर लेता है, कोई चीज़ की ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं। तो उसे मानो जो मान ले कि नहीं अन्य कोई शक्ति है, तो वही परमात्मा अवश्य है, परमात्मा वही शक्ति है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अनुभव रूप भगवान को साकार तभी मानव प्रयास के द्वारा कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा को मान ले, जो वो शक्ति है जिस पर कभी मानव विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, कभी सोच भी नहीं सकता है विजय की, उस शक्ति को यदि परमात्मा मान ले, अनुभव रूप भगवान को, मतलब उस अनुभवी भगवान को साकार तभी मानव प्रयास के द्वारा कर सकता है। उस भगवान को साकार भी वो मानव कर सकता है, लेकिन साकार का मतलब ये नहीं होता है कि साकार होके वो सबको दिखेगा। जैसे राम थे, कृष्ण थे, तो वो सबको देख रहे थे, गाय को भी देख रहे थे, बछड़े को भी देख रहे थे, और गाय बछड़े भी देख रहे थे, खेल रहे थे, कूद वो भगवान ऐसा नहीं होता है। भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भगवान को केवल भगवान स्वरूप भक्त ही देख पाता है, इसके अतिरिक्त का उससे कोई महसूस भी नहीं कर सकता है। अगर साकार दिखेगा तो वो भाव में दिखेगा, वो जीवन में नहीं दिखेगा कि कोई जीवन धारण करके भगवान तुम्हें दिख रहा हो, तुमसे मिल रहा हो, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हो, है ऐसा भगवान नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच इतना है कि भगवान मानव को कभी नहीं प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच्चाई यह है कि मानव को भगवान कभी प्राप्त नहीं होता है। जिन्होंने कहा है कि भगवान को पाया है, भगवान को देखा है, भगवान उनकी सुना है, भगवान ने उनके साथ में किया है, ये सब मिथ्या है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कुछ भी मानव के साथ घटित होता है वो उसके कर्मों के अनुसार ही घटित हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। भगवान मानव में जो आत्मा है उसी आत्मा को मिल पाता है। भगवान किसी इंसान को नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है। जो जीव आत्मा है उस जीव आत्मा को भगवान की प्राप्ति होती है। कब होती है? जब पाप पुण्य से निवृत्त
वो जीवात्मा हो जाती है, तब भगवान का मिलन उससे होता है। कोई चाहे कि किसी फलाने को, धमाके को, किसी जाति को, किसी धर्म के लोग को भगवान मिला है, तो ऐसा झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसी आत्मा को मिल पाता है जो परमात्मा के स्वरूप है। उस आत्मा को भगवान मिल पाता है जो आत्मा, जीवात्मा जो है वो परमात्मा के अनुरूप है, स्वरूप है, उसी को मिल पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम सब का कर्तव्य यही बनता है कि हम सब अपने भावों को, अपने विचारों को बदलें। क्या सुना है, क्या पढ़ा है, क्या देखा है, हम इसे भुला करके ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर ध्यान दें और जो कह रहे हैं उसका अनुसरण करें, तो अवश्य ही हमें वो प्राप्ति हो सकती है जिसे भगवान की परिभाषा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की।